हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडमिट मार्केट। आई होप छुट्टियां बहुत अच्छी जा रही होंगी और आज कहीं ना कहीं हम बात करेंगे शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में ही। कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या डायरेक्शन रह सकती है, किस जोन में ट्रेड कर सकता है, उसके बारे में हम बात करते हुए दिखेंगे। बात करूं मैं फ्राइडे सेशन की, तो फ्राइडे को एक गैप अप देखने को मिला और इस एक शॉर्ट कवरिंग का आगाज हमें होता हुआ दिखा टुवर्ड 16,700, जो कि कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये लेवल कट नहीं पाया और मुझे लगता है अब मंडे के दिन ये लेवल कटता हुआ दिखेगा। ये तेजी कहीं कि हमें 17,000 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी और ये इंडिकेशन हमें एसजीएक्स निफ्टी से और ग्लोबल मार्केट से देखने को मिला। एक अच्छी रिकवरी नीचे लेवल से देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं मैं बाजार में कल के दिन गैप एक्सपेक्ट करता हूं जो कि 17,000 तक का हो सकता है, बट 17,000 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, तो इसको काट पाना हो सकता है इंट्राडे में मुश्किल हो। बात कर लेते हैं अब कल के सेशन की, कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो कल के दिन भी सेम वही सपोर्ट रहेगा जो कि कहीं ना कहीं फ्राइडे के सेशन में रहा। बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे 16,600 के लेवल्स की, और मैं बात करूं रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं 16,700 का रहेगा। अगर हम 16,700 रुपए के ऊपर निकल जाते हैं तो ये जो गैप आपने देखा जो कि कहीं ना कहीं हमारा 24 फरवरी के दिन बना था वो फिल होता हुआ दिखेगा और ये गैप 17,000 तक जाता है। तो ये तेजी एक तरफा हो सकती है और ये तेजी कहीं ना कहीं 17,000 17,050 तक लेके जाती हुई दिख सकती है। तो बहुत अच्छी खासी रैली मैं अपसाइड की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं बाजार में। और जैसे ही कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया का न्यूज फ्लो कम हुआ, वैसे ही कहीं ना कहीं हमारे बाजार ने एक तरह से निचले लेवल से हिल अप होना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बाजार में कल के दिन एक तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी आपको ही पता है अगर 16,600 टूटता है तो हम 16,500 जो कि इस आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा, अगर टूटेगा तभी हमें यहां से कहीं ना कहीं 200-230 पॉइंट्स की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, जो कि हमें 16,250 16,300 रुपए तक लेके जाती हुई दिख सकती है। बात हो गई यहाँ पे निफ्टी की। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो मैंने बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी जोन में फंसा हुआ है जो कि कहीं ना कहीं 37,000 से लेकर के कहीं ना कहीं 36,000 बोलूं या 35,800, जो कि टेक्निकली एक सपोर्ट जोन है। तो अगर ये टूटेगा तभी मुझे लगता है इस गैप को फिल करने सेंस में हमें 35,000 के लेवल्स को प्ले करना चाहिए। हालांकि जैसे मैंने बोला कि इस आने वाले हफ्ते में एक तेजी, एक रिकवरी का फेज आता हुआ दिख सकता है और ये तेजी तब तूल पकड़ लेगी जब हम कहीं ना कहीं 37,500 के लेवल्स को काट देंगे। तो मेरा बस इतना ही मानना है कि अगर कल की तरफ 37,000 के ऊपर निकल जाते हैं, होल्ड कर जाते हैं, तेजी हमें 500 पॉइंट्स की देखने को मिल सकती है और ये तेजी एक्सटेंड होके कहीं ना कहीं हम 38,000 की तरफ भी लेके जाते हुए देख सकती है। बट जब तक निफ्टी 37,000 के ऊपर होल्ड ना कर जाए तब तक कोई भी बाइंग पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो मैं यही सलाह दूंगा, अगर कल के दिन 37,000 के ऊपर अगर आपको बैंक निफ्टी दिख जाती है इस गैप को फिल करने के बावजूद भी, तो ये तेजी कहीं ना कहीं एक्सटेंड होगी और ये तेजी 37,500 38,000 की तरफ जाती हुई दिखेगी। हालांकि अगर 38,000 के अगर हम 37,000 के नीचे ही रहते हैं और मोटा मोटी अगर जैसे जिस तरह से क्लोजिंग हमें 36,500 रुपए के नीचे मिली है, इसके नीचे का हम सस्टेन करें तो ये गिरावट दोबारा कमजोरी का रूप ले सकती है और 35,800 और 35,000 के लेवल्स दिखा सकती है इस गैप फिलिंग के सेंस में, जो कि 25 फरवरी को बना था। और कहीं ना कहीं जो भी तेजी है वो मैं 37,000 37,250 के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और राइट, तो कल के दिन अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो कल के दिन जो सपोर्ट रहेगा वो इमीडिएट बेसिस पे 36,500 का रहेगा। वहीं पर अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 37,000 का लेवल रहेगा। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं और इसके बारे में और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। बात करूं मैं यहाँ पे निफ्टी की, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में जो ऑप्शन चेन जो इंडिकेट कर रही है वो 16,500 के लेवल को एक सपोर्ट की तरह इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे 28 लाख का वाई बना हुआ दिख रहा है। बाकी अभी भी कहीं ना कहीं कॉलेटस 16,500 16,600 के लेवल से निकल के नहीं गए हैं। बट मेरा यही मानना है अगर कल दिन हम 16,600 16,700 रुपए के ऊपर निकल जाते हैं, 17,000 की तरफ बढ़ते हैं, तो जितने भी पुट राइटर्स हैं, सॉरी कॉल राइटर्स हैं, वो अनवाइंड करते हुए दिखेंगे और जो भी पुट राइटर्स हैं वो शिफ्ट होते हुए दिखेंगे टुवर्ड 17,000 और 16,800। तो मेरा यही मानना है कि चैनल कहीं ना कहीं जो अभी 16,500 से 16,700 रुपए की रेंज में फंसा हुआ है वो कहीं की अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। हालांकि मैं बात करूं इमीडिएट रेजिस्टेंस की, तो 16,700 पे 18 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो सीधे कॉल राइटर्स का जो एरिया आता है वो सीधे 17,000 का ही आता है। तो इस आने वाले हफ्ते के लिए 17,000 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह, और वहीं पे मैं बात करूं सपोर्ट की, तो कहीं ना कहीं 16,500 एक बड़े सपोर्ट की तरह, सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। बाकी जो भी कमजोरी मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो 16,500 रुपए के नीचे ही एक्सपेक्ट कर सकता हूं। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 36,000 का लेवल अभी भी एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं कॉल राइटर्स की, तो अभी भी वो कॉल राइटर्स बने हुए हैं। और जैसे मैंने निफ्टी में बोला साफ, यहाँ पे वही मैं कहना चाहूंगा, अगर हम निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी में अगर 36,500 रुपए के चले जाते हैं, 37,000 की तरफ बढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से जितने भी कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं आपको वो सारे के सारे अनवाइंड करते हुए दिखेंगे और सीधे सीधे शिफ्ट होंगे 37,000 के लेवल्स पे। तो आने वाले इस हफ्ते के लिए 37,000 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह। वहीं पर अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो आपका जो सपोर्ट जो बन के आने वाला है इमीडिएटली वो 36,500 का ही बन के आने वाला है। बाकी अगर 37,000 का लेवल कट जाता है तो इसके बाद जो कॉल राइटर्स का एरिया आता है
वो सीधे सीधे आपको 37,500 के लेवल्स पे देखने को मिलता है, जहां पे 12 लाख को आई है, उसके बाद 38,000 के लेवल्स पे जहां पे सेम ओआई आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 37,000 का हर्डल है, अगर ये मंडे के दिन निकल जाता है तो तेजी 37,500 38,000 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। हालांकि मैं आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बाजार में एक जो शॉर्ट कवरिंग जो अभी जनरेट हुई है वो एक रिकवरी का नाम ले सकती है, और ये रिकवरी एक रिवर्सल का भी नाम ले सकती है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो अभी मनी कंट्रोल का मैंने ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ नैस्डैक में भी लगभग 1.5% की तेजी, वहीं पे 4% लगभग 4% 3.5% की तेजी यूरोप मार्केट में देखने को मिली, और उसका सीधा रिफ्लेक्शन हमें एसजेक्स निफ्टी में भी देखने को मिला। और कहीं ना कहीं मैं बात करूं हाईस की तो 17,030 का हाई लगा के एसजेक्स निफ्टी वापस लौटा, और कहीं ना कहीं 17,000 का रेजिस्टेंस मिला, और कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी हमें 17,000 के नीचे ही देखने को मिली है। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो वहीं मैं बात करूं एसजेक्स निफ्टी की, तो एसजेक्स निफ्टी ने कहीं ना कहीं ओवरनाइट बहुत अच्छी खासी तेजी दिखाई फ्राइडे के दिन, और ये तेजी कहीं ना कहीं 16,200 से शुरू हुई थी, और ये तेजी सीधे सीधे 17,000 पे जाके खत्म हुई है। तो बहुत अच्छी खासी तेजी मुझे एसजेक्स निफ्टी में देखने को मिली, और आई होप एसजेक्स निफ्टी कहीं ना कहीं 17,050 के लेवल्स को होल्ड करेगा, और ये तेजी फिर 17,300 17,500 की तरफ भी जाती हुई दिखेगी। वहीं मैं बात करूं डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में भी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई, और कहीं ना कहीं जो गैप इसने दिया था गैप डाउन, वो पूरा का पूरा डबल बॉटम फॉर्मेशन के थ्रू फिल होता हुआ दिखा, और ये तेजी हमें 37,700 रुपए की 33,700 34,000 की तरफ लेके गई, और कहीं ना कहीं 34,000 का लेवल एक इमीडिएट हर्डल है फिलहाल डाउ जोन्स के लिए, बट मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये भी कटता हुआ दिखेगा। वहीं पे बात करूं मैं नैस्डैक की, तो नैस्डैक ने भी एक गैप दिया था, उस गैप को पूरी तरह फिल किया, और ये शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं हमें 16,500 रुपए की तरफ लेके गई, और ये क्लोजिंग जो देखने को मिली वो हमें 13,700 रुपए के ऊपर देखने को मिली, 700 के आसपास देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं तेजी है, और ये तेजी का रिफ्लेक्शन मुझे लगता है कल के दिन एक गैप अप के थ्रू देखने को मिलेगा। वहीं मैं बात करूं यूरोपियन बाजार की, तो यूरोपियन बाजार ने अपना गैप फिल कर दिया है, हालांकि हमने ट्रेंड लाइन के करीबी इसने क्लोजिंग दी है। लेट्स सी ये तेजी बरकरार रह सकती है कि नहीं रह सकती, इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे, बट कहीं ना कहीं जो गैप था वो लगभग फिल हो चुका है। कहीं ना कहीं जो अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं 14,800 के रेंज में देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन बाजार थोड़ा सा ऊपरी लेवल से अटकेंगे इतनी बड़ी तेजी के बाद, और ये अटकना ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मेरे हिसाब से मंडे के शाम को देखने को मिल सकती है यूरोपियन और कहीं ना कहीं एशियाई बाजारों में। और बाकी कहीं ना कहीं कल के दिन मंडे में एक कैप अप ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और मैं लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो यहाँ पे मैं निफ्टी को थोड़ा सा और गौर से दिखाना चाहूंगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं नीचे भी एक गैप है और ऊपर भी एक गैप है, बट कहीं ना कहीं जो रिकवरी का फेज है वो रिवर्सल का रूप तभी ले सकता है जब हम 17,000 के ऊपर निकल जाएं। जैसे मैंने पहले ही बताया, जो ट्रेंड लाइन आप जो देख पा रहे हो, बार बार हम कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड लाइन पे अटक रहे हैं, और ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं आपकी डेली टाइम फ्रेम में देखने को मिलती है, और बार बार हमें रिजेक्शन इसी ट्रेंड लाइन पे देखने को मिल रहा है। तो जो भी रिवर्सल देखने को मिलेगा इस ट्रेंड लाइन के ब्रीच होने पे ही मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इस गैप की फीलिंग जो हो रही है ये एज अ रिकवरी फेज है, बट कहीं ना कहीं अगर हम 17,050 का लेवल अगर 17,100 रुपए के ऊपर निकल जाते हैं तो तेजी एक रिवर्सल का भी रूप ले सकती है। और जहां से इसने करेक्शन को कंटिन्यू किया था 17,650 17,600 के लेवल्स, ये कहीं ना कहीं टेस्ट हो सकते हैं, और ये निकल जाते हैं तो और अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। और अपसाइड पे जो गैप जो आपको देखने को मिल रहा है जो कि 10 फरवरी को बना था वो फिल होता हुआ दिखेगा। तो इतना आप ध्यान में रखो, जो भी रिवर्सल आने वाला है वो 17,050 के ऊपर से ही आने वाला है। ऑलराइट, बट ये जो रिकवरी का जो फेज बना है इसे हम एज अ रिवर्सल नहीं मान सकते जब तक हम 17,000 के ऊपर नहीं निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जोन देख पा रहे हो इसी जोन को हमें काट के निकलना है और 17,050 के ऊपर सस्टेन करना है। तो मेरे हिसाब से कल के दिन अगर गैप अप हो जाता है तो सबसे बड़ा टास्क जो निफ्टी के पास होगा वो 17,000 के लेवल्स को काटने का होगा, जो कि एक बड़े रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। मेरा यही मानना है कि अगर गैप फिल हो जाता है उसके बाद हम 17,050 के लेवल को निकल जाते हैं तो मुझे लगता है लॉन्ग पोजीशन बना के चलनी चाहिए। हालांकि अगर वहीं पर अगर 17,000 का लेवल अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर गया तो इस गैप ये अगर गैप अप हो जाता है तो ये दो गैप्स होंगे जिसको एक इंट्राडे के बेसिस से फिल कर सकता है। तो कहीं ना कहीं 17,050 पे स्ट्राइक करके फिर कहीं ना कहीं गैप फिल होगा, और उसके बाद अगर बाउंस ले लिया 16,700 तो ठीक, अदरवाइज 16,700 का लेवल टूट जाता है तो दोबारा हम रिटेस्ट कर सकते हैं 16,200 के लेवल्स को। आई होप समझ में आ गया होगा कि रिवर्सल कहां से आएगा। तो रिवर्सल 17,050 के ऊपर से, और रिकवरी जो आपके देखने को मिल रही है वो 16,700 के ऊपर से देखने को मिलेगी। तो कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होगी तो वेल एंड गुड, ये तेजी आपको 17,000 तक प्ले करने को मिलेगी। अदरवाइज अगर गैप अप हो गया, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सबसे ज्यादा, वो कहीं ना कहीं आपको सारी की सारी रैली खाता हुआ दिखेगा। फिर हो सकता है आपको कुछ भी इंट्राडे में प्ले करने का मौका ना मिले। हालांकि 17,050 के ऊपर निकल जाते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप कुछ स्टॉक तो जरूर पिक करके लेके जाओगे। ऑलराइट, तो जो रिवर्सल का फेज है 17,050 के ऊपर से, और रिकवरी जो आ रही है वो कंटिन्यू रहेगी 16,700 रुपए के ऊपर। ऑलराइट, मेन टास्क यही है निफ्टी का 17,050 के लेवल्स को निकाल देने का। उसके बाद ये तेजी हमें कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक लेवल्स की तरफ लेके जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं हमेशा निफ्टी इसी लेवल्स पर अटकती है, जिसके बाद मैं बात कर रहा हूँ 17,650 के लेवल्स की। तो एक बार निकल जाए तो ही हम मुझे 18,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, बट अभी जो टास्क है वो 17,000 के लेवल्स को काटने की है।
हालांकि ये ट्रेंड लाइन अगर स्ट्राइक मिल गया, यहाँ से अगर करेक्शन मिल गया तो ये करेक्शन दोबारा 16,700 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, गैप फिलिंग के सेंस में, जो कि इंट्राडे के बेसिस में गैप अप के थ्रू होगा। ऑलराइट, तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ रहती है वो आपकी अपडेट हो जाती है। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। I think the girls with their nails done now.